नमस्कार साथियों, सील क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ अनुज गुप्ता। तो दोस्तों, हम आपके लिए जो टॉपिक चला रहे थे, धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपना, यानी सब्जेक्ट हमारा चल रहा था सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक है। तो सोशल साइंस का हमारा इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट। क्या चल रहा था भाई? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में कल हमने अच्छी तरीके से समझा कि क्या होता है विकास, लोगों के नजरिए से विकास की डेफिनेशन क्या है, लोग किन चीजों को विकास समझते हैं, उनके हिसाब से विकास है क्या। जैसे मैंने बताया था, कोई भूमिहीन मजदूर है ग्रामीण एरिया का, तो उसके हिसाब से विकास की डेफिनेशन क्या है, वह किस चीज को विकास समझता है। ठीक है। कोई भी एक अमीर घर की लड़की है, उसके हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है। पंजाब के समृद्ध किसान हैं, तो उनके हिसाब से डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है और वो डेवलपमेंट किस चीजों को मानते हैं। इन चीजों पर कल हमने बात करी थी। हमने कल ये सारी चीजें आपको बताई थी कि विकास में है क्या क्या, किन चीजों पर विकास किया जाता है। ठीक है। लोग किस चीज को विकास मानते हैं, यानी एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं होता है, यानी वह दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। यानी लोगों के लिए भिन्न भिन्न विकास के लक्ष्य होते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी और तरह की चीज को विकास मानता है, कोई व्यक्ति किसी और तरह की चीज को विकास मानता है, यानी विकास लोगों के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है, यानी भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न विकास होता है, यानी विकास को समझते हैं हम। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा आर्थिक विकास। ठीक है। आज हम बात करेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आखिरकार हमारे पास है क्या, ये होता क्या है आर्थिक विकास। ठीक है। देखिए, छोटी सी बात से समझिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वह गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है। कौन से परिवर्तन को दर्शाएगा मेरे भाई? गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी इसको ऐसे करके कह सकते हैं डेफिनेशन में कि अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहा जाता है। समझे आप लोग? अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहा जाता है। अब कैसा परिवर्तन समझिए, यानी शिक्षा है, ठीक है, तो शिक्षा की सुविधा सबको मिलना, स्वास्थ्य की सुविधा सबको मिलना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग, महिलाएं हैं, उनको जरूरत के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये सारी चीजें क्या हैं? गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है। जैसे समझिए, मैंने आपसे ये छोटी सी बात यहां से कही थी कि अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब पॉइंट होता है कि आखिरकार ये गुणात्मक परिवर्तन होते क्या हैं। ठीक है। पहला पॉइंट अगर इसका हम बात करें, मैंने आपसे कहा कि शिक्षा सबको मिलना, दूसरा स्वास्थ्य सुविधा सबको मिलना, तीसरा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, चौथा पॉइंट कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग और महिलाएं की जरूरतों को
पूरा करना। तो ये जो पॉइंट यहां से निकलकर आता है ये बताता है गुणात्मक परिवर्तन के लिए कि आखिरकार गुणात्मक परिवर्तन है क्या। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हमेशा गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाएगा कि आखिरकार गुणात्मक परिवर्तन है क्या। एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी बनाई थी कि अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये होता है कि शिक्षा सभी को मिलना, स्वास्थ्य की सुविधा सभी को मिलना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना, कमजोर वर्ग, वंचित वर्ग या महिलाओं इनकी जरूरतों को पूरा करना, ये सारी चीजें क्या है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जैसे मान लीजिए आर्थिक विकास की बात करें तो हम कह सकते हैं आर्थिक विकास आपका आर्थिक सामाजिक न्याय भी है। क्या है? आर्थिक सामाजिक न्याय भी है। यह होता है, इसका मतलब होता है कि संसाधनों की आवश्यकता के अनुसार उनको वितरित करना, संसाधनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जिन व्यक्तियों को उनकी जरूरत है उन लोगों को क्या किया जाए? वितरित किया। जैसे सब तक पानी पहुंचाना, सब तक बिजली पहुंचाना, सभी लोगों तक पक्का घर पहुंचाना, सभी लोगों तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना, ये सारी चीजें किसमें शामिल करी जाती? ये सारी चीजें आर्थिक विकास में शामिल करी जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्थिक विकास की, हमने बात करी थी आर्थिक विकास में, मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का सामाजिक आर्थिक न्याय है। कौन सा न्याय है? सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक सामाजिक न्याय। आर्थिक सामाजिक न्याय का मतलब होता है सब तक, सब तक, सब तक पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सब तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना, सब तक पक्का घर या पक्का मकान होना चाहिए। ठीक है, सब तक बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली कनेक्शन। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारे मुद्दे किसके हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, आर्थिक विकास के लिए। अगर हम बात करते हैं इसकी गणना, इसकी गणना में जैसे एक आपके जो डेवलपमेंट जो चैप्टर है यानी उसमें एक इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें इसकी गणना की बात करें तो इसकी गणना करी जाती है आपकी HDI के थ्रू। तो HDI के बारे में हम जानेंगे। तो HDI को हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं, इसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। क्या कहा जाता है इसको? मानव विकास सूचकांक। इसके मापन की अगर बात करेंगे तो मापन के इसके 3 स्तर होते हैं। इसकी जो वैल्यू डिसाइड करी जाती है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। किससे बीच में होती है? 1 के बीच। बस अभी हमें इतना जानना है, आगे हम बात करेंगे कि आखिरकार है क्या। ठीक है, अगर इसके हम फादर की बात करें तो इसके फादर है महबूब, प्रोफेसर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, तो यहां तक समझ चुके हूं कि आर्थिक विकास की गणना के लिए HDI, GDI है, GWI है, इन सारे इंडेक्सों को शामिल किया जाता है। जिसमें केवल आपके इस चैप्टर में HDI की बात करी गई तो केवल हम HDI पर ही चर्चा करेंगे। यानी HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। इसमें मापन के 3 स्तर होते हैं जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में बात करिए। अभी इसमें आगे हम इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, एक एक आपको सभी पॉइंट क्लियर होते चलेंगे कि आखिरकार GDI आपका है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं छोटा सा पॉइंट, आप सभी ने सुना होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कि दी गई समयावधि में किसी राष्ट्र की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी दी गई समय अवधि में किसी राष्ट्र की आय को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को किस टाइम पीरियड में मापते हैं, इसका पीरियड क्या होता है, मापा किस में जाता है? तो राष्ट्रीय आय का मापन 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च इसके बीच में किया जाता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। अब आप कहेंगे फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि फाइनेंस का काम है, ठीक है। एक आपके पास चलता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, ठीक है, जो चलता है आपका 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर, ये आपका चलता है कैलेंडर ईयर। लेकिन यहां पर कैलेंडर ईयर का यूज ना करके हम यूज करते हैं फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है कि किसी दी गई समय अवधि, तो समय अवधि कौन सी होती है यहां पर, वो होती है आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किसी राष्ट्र की आय का को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय आय का मापन क्यों किया जाता है। राष्ट्रीय आय का मापन इसलिए किया जाता है कि जो प्रेजेंट, इसके मापन के 3 तरीके हैं, यानी इसका मापन हम क्यों करते हैं, उसका भी बात है कि भैया क्यों कर रहे हैं मापन। तो इसके मापन के 3 तरीके होते हैं, ये बताता है। पहला पॉइंट ये कहता है कि क्या प्रेजेंट टाइम में जो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय है उस देश की जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि क्या प्रेजेंट नेशनल इनकम देश की जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूज, क्या देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। तो राष्ट्रीय आय के मापन के 3 तरीके, पहला कि अब जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय आय है वह देश की जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट क्या देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो रहा है। तीसरा पॉइंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, राष्ट्रीय आय का। इन तीनों के थ्रू हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। अब एक एक करके इनका पॉइंट की बात करते हैं। पहला हमने पॉइंट बात करा कि क्या प्रेजेंट नेशनल इनकम देश की जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट, क्या देश के संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो रहा है। तीसरा पॉइंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर प्लानिंग के लिए राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय आय का मापन इन तीनों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो भारत देश की राष्ट्रीय आय, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, वो जनसंख्या के सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट, हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन मौजूद है क्या उनका ऑप्टिमम यूज हो रहा है। तीसरा पॉइंट, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम नेशनल इनकम का मापन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नेशनल इनकम का मापन किया जाता है, ठीक है। दूसरा यहां से पॉइंट निकलता है, एक आपने लाइन सुनी होगी पीसीआई। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब ये पीसीआई क्या होता है, पीसीआई होता है कि एक व्यक्ति का उत्पादन कितना है, यानी एक व्यक्ति का उत्पादन कितना है, ये कौन बताता है, पीसीआई। यानी पीसीआई बताता है कि एक व्यक्ति का
उत्पादन कितना है। यहां से अगर बात करें तो पीसीआई का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यानी जैसे ही हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना होती है तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करने से हमारे एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती कि एक व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, अब यहां से छोटी सी हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय के मापन के सूचकांक क्या क्या है। ठीक है, अब यहां से आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय आय के मापन के सूचकांक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम। यानी राष्ट्रीय आय के मापन के सूचकांक के हमारे पास 4। ठीक है, पहला यहां से लेते हैं जीडीपी, दूसरा लेते हैं जीएनपी, तीसरा लेते हैं एनडीपी और चौथा लेते हैं एनएनपी। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी राष्ट्रीय आय के मापन के सूचकांक यानी मेजरमेंट इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम, इसका अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय के मापन के सूचकांक आपके पास है केवल 4। पहला है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तीसरा है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और चौथा है आपका एनएनपी जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहां से हमने सारी चीजें बात करी कि नेशनल इनकम को अगर मापना है तो उसके लिए 4 इंडिकेटर्स हमारे लिए जरूरी है। यहां से फॉर्मूला को अगर हम और खोलें तो ऐसे करके इसको लिख सकते हैं कि पीसीआई बराबर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इनका सबका टोटल करके टोटल अगर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास एक व्यक्ति की आय पता चल सकती है। यानी इसको हम नेशनल इनकम को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर हमने इनके 4 इंडिकेटर्स का क्या करा है, 4 इंडिकेटर्स का हमने इनके यूज किया। तो ये सारा सिस्टम यहां पर होता है। ठीक है, तो अगर हमें पर कैपिटा इनकम को यहां से कैलकुलेट करना है कि एक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय कितनी हो सकती है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हमें एक व्यक्ति की आय निकल कर आ जाती है। थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पीसीआई की हमें निकालना है, पीसीआई निकालना है, तो मैंने कहा यहां से कि नेशनल इनकम है हमारे पास टोटल किसी कंट्री की 100 रुपए। ठीक है, और हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो है हमारे पास 5। छोटा सा एग्जाम्पल, यानी एक देश की जो राष्ट्रीय आय वो 100 रुपए है और उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5। तो हमें क्या करना होता है यहां से कि पीसीआई बराबर फॉर्मूला बताया था नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे ही नेशनल इनकम हमारे पास यहां से 100 है और हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 5 से 100 काटेंगे तो 20। यहां से पता चला कि एक व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय वह कितनी निकल कर आ जाती है, यहां से वो निकल कर आ जाती है आपकी 20 रुपए। तो यही होता है नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, अब यहां तक सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। अभी हमने बताया था कि आर्थिक विकास आखिरकार है क्या, इसमें कौन कौन से गुणात्मक परिवर्तन को ऐड किया जाता है। उसके बाद हमने गणना में बताया था आपके पास एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जीडीआई की बात करी थी। ठीक है, लेकिन हमें आपके टॉपिक में केवल एचडीआई के बारे में बात करेंगे तो केवल हम यहाँ पर केवल ही एचडीआई ही समझेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मैंने कहा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मेजरमेंट के 3 लेवल होते हैं। आगे हम लेवल पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर हमने कहा था इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में मेजर करी जाती है।
फिर मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आय होती क्या है और राष्ट्रीय आय को क्यों मापा जाता है, उसका भी पीछे कोई ना कोई रीजन है, जिसके बारे में मैंने आपको 3 रीजन यहाँ दे दिए। फिर मैंने उसके बाद बात कर दी कि राष्ट्रीय आय के मापन के सूचकांक क्या है, कि मेजरमेंट इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसके बारे में मैंने 4 चीजें बताई थी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी। यानी जीडीपी के बारे में बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। फिर उसके बाद हमने चर्चा करी थी पर कैपिटा इनकम, पीसीआई क्या होता है, तो टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे इस तरीके को हम लोग आजमाते हैं यहाँ पर, नेशनल इनकम की जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सभी का यूज करके टोटल यहाँ से कर देते हैं, फिर उसको टोटल पॉपुलेशन से जैसे ही डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति की आय निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।